बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक फूड चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। तो आइए शुरू करते हैं। पालक को अच्छी तरह से जब गड्डी खोली जाती है तो उसकी सफाई की जाती है। अगर उसकी सफाई अच्छी से ना हो तो उसमें बरीक बरीक सुंडियाँ होती हैं। इस तरह ये धनिया है, 2 किलो पालक मैंने बरीक बरीक काटी है। अब ये धनिया है, ये गड्डी, इसमें ये मैंने सफाई इसकी की है और करके बता रही हूँ। अगर आपके पास कटर है तो कटर के साथ, अगर बड़ी वाली छुरी है तो उसके साथ, जो चीज़ आपके साथ है और अच्छी तरह से आप काट सकते हैं तो आप उसके साथ काट लीजिए। अगर इसकी सफाई अच्छे तरीके से नहीं होती तो इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, अगर वो कट जाए तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से साफ़ करें। साफ़ करके इनको 2 से 3 पानी में धोएं। बड़े बर्तन में डाल के इसको धोएं। धो के इसका पानी निकाल के पूरी तरह, ज़्यादा पानी इसमें होगा तो इसके जो भी विटामिन हैं वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। निकाल के धनिया और पालक साफ करके फिर उनको काट के धो के फिर तैयार करके चूल्हे के ऊपर रखें। ये 3 से 4 दफ़ा पानी में धुल चुकी है और इस तरह इसके ऊपर जब जैसे सारा पानी निकल जाए, ये देखिए हल्का हल्का रह जाए। ऊपर से पानी नहीं डालना, इसका पालक का पानी पहले बहुत ज़्यादा होता है। इसको ऊपर रखेंगे तो हल्की आंच में 2 से 3 मिनट रख के उसके बाद तेज़ आंच करेंगे, क्योंकि इसमें हम ऊपर से पानी नहीं डालेंगे तो पालक का अपना पानी जो होगा वो 5-10 मिनट में निकल आएगा। अब हमने चूल्हे पे रखा है। अब 2 से 3 मिनट का कम आंच में रखेंगे, फिर इसकी आंच तेज़ करेंगे। अब पालक पानी छोड़िए, ये देखिए। अब इसकी तेज़ आंच करते हैं। कम आंच इसलिए कि नीचे से लग न जाए, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। पालक ने अपना पानी छोड़ने के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम चाहिए था। तो ये अब 4 से 5 मिनट हो गए, पालक ने अपना पानी छोड़ दिया। अब आंच तेज़ कर दी। अब इसको पकने देते हैं। ये पालक तैयार हो चुकी है। अब इसको, अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है तो आप उसमें डाल के तो इसको रगड़ लें। अगर उसके पास कीमे वाली नहीं है तो दौरी डंडे के साथ इसको रगड़ लें। तो ये थोड़ा सा जो पानी इसमें है ये बाद में बुनाई में काम आएगा। तो चलो आप चलते हैं गोश्त की तरफ। ये 1 कटोरी ऑयल, प्याजों का कलर बदल रहा है। अब ये अदरक और लहसुन है, ये 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि लहसुन की स्मेल खत्म हो सके। हरी मिर्च है, ये 1 चम्मच नमक, हल्दी और लाल मिर्च। हल्दी और लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक 1 चम्मच। ये 1/2 किलो चिकन है। अभी 2 घंटे पहले उसमें सिरका नमक डाल के उसको साफ करके रखा है। ये 2 अदद बड़े टमाटर,
अब इसमें ये चिकन मैंने पहले से धो के तैयार करके रखा है। अब इसमें आधा किलो, हाफ किलो ये चिकन है। अब इसकी भुनाई करते हैं। मुर्गी के मसाले में नमक कम रखिएगा, इनमें पालक में बहुत नमक होता है। पालक का पानी ज़ाया नहीं किया। अभी दूसरे चूल्हे पर थोड़ा पानी है, वो खुशक हो रहा है। ये एक छोटी सी कटोरी है और पानी की इसमें डालना। अब थोड़ा गोश्त डाल जाएगा। पालक का पानी खुशक हो रहा है। अब इसमें 1 कप दूध डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और हिलाएंगे। अब इसकी बुनाई करेंगे। ये कोई हल्का सा पानी होगा वो भी, और तो इसमें दूध डालना वो भी। जैसे ये खुशक होगा फिर इसकी बुनाई करेंगे। आप अपने हिसाब से मसाला, मिर्च, नमक हर चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये दूध खुशक हो रहा है, हल्का हल्का पानी है इसमें। थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। ये हाफ कटोरी ऑयल है जो पालक में हम डालेंगे और इसकी बुनाई शुरू करेंगे। ऑयल के साथ ये है कि डाल के बुनाई करने से इसका कच्चा पानी जो है पालक का वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत खूबसूरत कलर निकल रहा है इसका। ये 1 कटोरी दही है। अब पालक तैयार है। अब यहाँ इसकी जो कसर रहेगी ये बुनाई की, वो इधर गोश्त में पूरी हो जाएगी। अभी 5-8 मिनट लगेंगे। अब आखिर में ये धनिया पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम निकालते हैं। गोश्त और पालक
ये तैयार है। पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद कीजिए, अपना ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।